हेलो दोस्तों, आज हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रिस्ट्रिक्टेड मतलब पर्टिकुलरली जोन। अगर कोई पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई अर्थ फॉल्ट होगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा। मेनली ट्रांसफार्मर का जो स्टार साइड कनेक्शन होता है, दैट इज ट्रांसफार्मर का वाई डेल्टा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका स्टार साइड का जो आरईएफ फॉर्मेशन है इस डायग्राम में शो किया गया है। और आरईएफ फॉर्मेशन के लिए जो होता है तीनों जो बूसिंग सिटी होता है, रेड येलो और ब्लू, बूसिंग सिटी के सेकेंडरी का सारे S1 टर्मिनल शॉर्ट करके, और जो न्यूट्रल सिटी है न्यूट्रल सिटी का जो S1 टर्मिनल शॉर्ट करके आरईएफ रिले का एक एंड के टर्मिनेट किया जाता है। और जो बूसिंग सिटी का जो फेस सिटी बूसिंग सिटी का जो S2 टर्मिनल होता है तीनों फेज का S2 टर्मिनल शॉर्ट करके, और न्यूट्रल सिटी का जो S2 टर्मिनल शॉर्ट करके वो आरईएफ रिले का अनदर टर्मिनल में टर्मिनेट किया जाता है। ये आरईएफ रिले का फॉर्मेशन होता है। अगर जो पोलैरिटी हो, प्राइमरी में जो पोलैरिटी है सिटी का जो फेस सिटी और बूसिंग सिटी होता है, और फेस सिटी और बूसिंग सिटी का प्राइमरी का पोलैरिटी P1 जो है P1 बस साइड में होना चाहिए, और न्यूट्रल सिटी के लिए जो P1 है वो टुवर्ड्स अर्थ और अर्थ फ्लैट की तरफ होना चाहिए। हमारे मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले हम क्यों यूज़ करेंगे और डिफरेंशियल रिले के होते हुए। डिफरेंशियल रिले में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल रिले में हम फेस सिटी का जो तीनों फेज है एचबी और एलबी का तीनों फेज का इनपुट हम डिफरेंशियल रिले में ले जाते हैं। यहाँ पे अगर एचबी और एलबी सिटी के बीच में कोई फॉल्ट होता है तो डिफरेंशियल सेंस करके वो फॉल्ट क्लियर कर देगा। फिर भी हम आरईएफ रिले क्यों यूज करते हैं। इन दिस डायग्राम में शो किया गया है, एक फॉल्ट हुआ है रेड फेज में बिल्कुल करीब न्यूट्रल पॉइंट के एकदम करीब में रेड फेज में अर्थ फॉल्ट हुआ है। इसके वजह से जो फेज सिटी के जो करंट शेयर करेगा आर फेज में वो बहुत ही कम होगा। इसके वजह से जो डिफरेंशियल रिले है, डिफरेंशियल रिले के जो आईडी है वो आईडी और आई बायस से ज़्यादा नहीं होगा, और जो स्लोप जो इनपुट किया गया है और स्लोप जो सेटिंग दिया गया है वो ज़्यादा नहीं होगा। इसके वजह से डिफरेंशियल रिले ये फॉल्ट क्लियर करने में समर्थ नहीं होगा। इसी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले का हमने इम्प्लीमेंट किया है। और रिस्ट्रिक्टेड इम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो फॉल्ट पॉइंट एफ है उसमें जो रेड फेज का जो बूसिंग सिटी है और अगर फेज सिटी से आरईएफ का इनपुट लिया गया है तो वो जो फॉल्ट अगर रेड फेज में सिटी का जो सेकेंडरी करंट है वो बहुत कम होगा, लेकिन जो न्यूट्रल सिटी का जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी की वजह से जो आरईएफ रिले है ऑपरेट कर जाएगा, ऑपरेट करके वो फॉल्ट क्लियर करने के लिए समर्थ होगा। ना आरईएफ रिले का फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले तो सारे फेस सिटी और बूसिंग सिटी, इफ फेस सिटी से आरईएफ का जो इनपुट है लिया गया है तो फेस सिटी का जो सिटी रेशियो शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस का सिटी रेशियो 300/1 होता है तो न्यूट्रल सिटी का जो सिटी रेशियो वो भी 300/1 होना चाहिए, नहीं तो सेकेंडरी में करंट मिसमैच की वजह से आरईएफ रिले ऑपरेट कर जाएगा। और सेकंड कंडीशन है सिटी का जो पोलैरिटी है पोलैरिटी एकदम करेक्ट होना चाहिए। प्राइमरी में जो फेस सिटी के लिए है और बूसिंग सिटी के लिए है, और P1 जो है अति आवश्यक से बस साइड में कनेक्ट होना चाहिए, और P2 जो है ट्रांसफार्मर के एंड कनेक्ट होना चाहिए। और न्यूट्रल सिटी के लिए है जो P1 टर्मिनल है वो अर्थ के तरफ कनेक्ट होना चाहिए, और P2 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट के तरफ कनेक्ट होना चाहिए। नाउ हम देखेंगे थ्रू फॉल्ट कंडीशन में कैसे आरईएफ रिले स्टेबल रहता है। यहाँ पे इस डायग्राम में एक फॉल्ट हुआ है वो रेड फेज सिटी के बाद में पॉइंट एफ में। इसके वजह से जो रेड फेज सिटी है वो फॉल्ट करंट आईएफ शेयर करेगा। वो फॉल्ट करंट अर्थ होके न्यूट्रल सिटी के P1 और P2 होके फिर फॉल्ट पॉइंट तक फेड करेगा।
इसकी वजह से रेड फेज का जो फॉल्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है प्राइमरी में P2 से P1 होता है, और न्यूट्रल सिटी का जो फॉल्ट करंट का डायरेक्शन होता है वो प्राइमरी में P1 से P2 तक होता है। रेड फेज के सेकेंडरी में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो S1 से होकर S2 तक होगा, लेकिन जो न्यूट्रल सिटी में जो सेकेंडरी का डायरेक्शन होगा वो S2 से होकर S1 होगा। इसके वजह से दोनों करंट इक्वल होगा, इक्वल होने के वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से दोनों करंट कैंसिल कर देगा एक, और इसके वजह से जो 64 जो रिले है, दैट इज़ जो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है, उस रिले के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। इसके वजह से 64R रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगर कोई फॉल्ट इन जोन में होता है, इन जोन मतलब अगर आरईएफ का जो सिटी का सेकेंडरी कनेक्शन अगर फेस सिटी से इनपुट लिया गया हो तो फेस सिटी से न्यूट्रल सिटी तक वो इन जोन हो जाएगा। इस इन जोन में कोई फॉल्ट होगा तो वो फॉल्ट का जो करंट का डायरेक्शन है इस डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पे जो रेड फेज का फॉल्ट होने के वजह से जो प्राइमरी में रेड फेज का जो करंट का डायरेक्शन होगा वो P1 से P2 के तरफ होगा, लेकिन न्यूट्रल सिटी में अगेन जो करंट का डायरेक्शन होगा वो P1 से P2 तक होगा। सो हम देख सकते हैं दोनों जो करंट का डायरेक्शन प्राइमरी में होता है एक ही तरफ हो रहा है P1 से और P2 तक। इसी के वजह से दोनों का जो सेकेंडरी का करंट का डायरेक्शन होगा वो S2 से होके S1 की तरफ होगा। इसके वजह से जो 64 रिले है, जो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है, उसमें जो करंट है दोनों सेकेंडरी करंट एडिटिव हो जाएगा। वो एडिटिव होने के वजह से ये रिले ऑपरेट कर जाएगा। ऑपरेट करने के जो HB और LB सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करके ये फॉल्ट क्लियर कर देगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो 64 रिले है वो रिले के सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, और रेजिस्टेंस क्यों हम यूज़ करते हैं उसके बारे में इस डायग्राम में डिस्कस करेंगे। अगर कोई अर्थ फॉल्ट होता है, कोई थ्रू फॉल्ट होता है, थ्रू फॉल्ट होने के वजह से कोई फेस सिटी और न्यूट्रल सिटी सैचुरेट हो जाता है, उसका जो करंट का जो प्राइमरी का जो करंट का रिफ्लेक्शन होता है सेकेंडरी में नहीं आएगा। इसके वजह से दोनों का जो करंट है करंट ज़ीरो नहीं होगा। करंट मिसमैच होने के वजह से वो रिले ऑपरेट कर जाएगा। ये मेल ऑपरेशन है। इस मेल ऑपरेशन को रोकने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज़ करता है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकलता है वो हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस के वैल्यू निकलने के लिए हमको ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो रेटिंग मालूम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 50 MVA 132/33 kV, जो और जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो 12%, एंड ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप है वो YND1 टाइप है। मतलब जो प्राइमरी का जो कनेक्शन है वो स्टार, और जो न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो अर्थ होता है, और सेकेंडरी का जो कनेक्शन है मतलब 33 kV साइड इज डेल्टा कनेक्टेड, एंड जो वेक्टर ग्रुप है वो 1 ग्रुप है। और हम इस रेटिंग से हम HV फुल लोड करंट कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का जो कनेक्शन स्टार साइड में शो किया गया है, और स्टार साइड में जो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का जो रिले है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हम सिर्फ HV साइड में RF रिले के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वही कैलकुलेट करेंगे। HV फुल लोड करंट जो होता है हम MVA कैपेसिटी और HV जो वोल्टेज है उसमें से निकल सकता है, दैट इज़ 50 MVA/√3 इंटू 132। उसके वजह से हम जो HV का फुल लोड है वो करंट है, फुल लोड करंट अप्रॉक्सीमेटली 219 एम्पियर है, 219 एम्पियर। HV और NCT का जो रेशियो है हम कंसिडर करते हैं 300/1।
सो एच का जो फुल लोड करंट है 219 एम्पियर होने से जो मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट ट्रांसफार्मर जो फेड करेगा वो 219 बाई 0.12 जो 12% जो है 12% परसेंटेज इम्पीडेंस है। अगर फुल लोड करंट को जो हम परसेंटेज इम्पीडेंस से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट जो ट्रांसफार्मर कैटर करेंगे वो निकल जाएगा। इसके वजह से जो मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट है ट्रांसफार्मर कैटर करेगा वो 1825 एम्पियर है। सेकेंडरी में अगर फॉर एग्जांपल रेड फेज का जो करंट होगा वही आएगा 1825 बाई 300 दैट इज इक्वल टू 6.08 एम्पियर आएगा। नाउ सेकेंडरी जो केबल है जो PTJB से CTJB से जो रिले पैनल में आने के लिए केबल से होके रिले पैनल में लाया जाता है, उस केबल का जो रेजिस्टेंस है कंसीडर करेंगे 5 ओम और रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से मेज़र करना चाहिए। मेज़र करके ये वोल्टेज जो VD मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो सेकेंडरी में होगा थ्रू फॉल्ट कंडीशन में वो मेज़र करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो केबल का जो रेजिस्टेंस हो वो हमने 5 ओम कंसीडर कर लिया है। इसके वजह से जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5 मल्टीप्लाई बाई 6.08 वो आ जाएगा 30.4 वोल्ट। अगर RF रिले का सेटिंग 0.1 एम्पियर में होता है तो हम जो रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में कनेक्ट करता है उसका वैल्यू निकल जाएगा R इज इक्वल टू VD बाई आई सेट, वहाँ से आ जाएगा 30.4 डिवाइड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 304 ओम। और सेफ्टी पर्पस जो R का जो रेजिस्टेंस हो वो हायर साइड में थोड़ा हायर साइड में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे हम लोग 320 ओम कंसीडर किया जाता है। अगर थ्रू फॉल्ट में कोई एक सिटी दैट इज़ रेड फेज का सिटी और येलो फेज का सिटी और ब्लू फेज का सिटी सैचुरेट कर जाता है तो ये रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस थ्रू फॉल्ट में RF रिले का स्टेबल ऑपरेशन रखने में मदद करता है। तो दोस्तों हमने देखा जो RF रिले कैसे काम करता है और ये रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस कैसे थ्रू फॉल्ट में एक सिटी सैचुरेट करता है तो कैसे RF को स्टेबल रखने में मदद करता है।